हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है शॉर्ट फंक्शन और फिल्टर फंक्शन। कैसे हम इन दोनों को कंबाइन यूज़ कर कर सकते हैं। और जो हमारी एक सीरीज चल रही है शॉर्ट फंक्शन की, बेसिक टू एडवांस, उसका ये एक अगला पार्ट है, उसमें एक वीडियो है ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो ये शॉर्ट फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के अंदर ही अवेलेबल है। इसका मतलब यही है कि जो इससे आने वाले पहले जितने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन वर्जन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, जैसे कि वो 2007 हो, 2010 हो, 2013 हो, 2016 हो, 2019 हो, आपको इन सभी वर्जन्स में आपको शॉर्ट फंक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप कोई फंक्शन यूज़ करना है तो या तो आपके पास आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए 2021, या आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की आपने सर्विस परचेज की हो, जो एक की सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, मतलब कि उसको हर महीने आपको उसका कुछ चार्ज पे करना होता है। अगर आपको फंक्शंस फ्री में यूज़ करने हैं तो वो कैसे यूज़ करने हैं आपको मैं वही आपको बस बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर ही। आपको सिंपली गूगल के ऊपर जाना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है office.com। जैसे ही office.com आप लिखेंगे तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की एक साइट आ जाएगी। उस साइट के ऊपर आपको जाना है और वहाँ पे आपको अपना फ्री ऑफ कॉस्ट एक अकाउंट बना लेना है माइक्रोसॉफ्ट के नाम से। जैसे अपना एक अकाउंट उसको बना लेंगे आप, तो वहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक जैसी डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने को आपको मिलेंगी। वो बिल्कुल एक गूगल शीट जैसी हैं। आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, आप उसको ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आपको ये सभी फॉर्मूलाज देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एक्स लुकअप, एक्स मैच, यूनिक, सॉर्ट बाय, फिल्टर, सीक्वेंस और ढेर सारे जितने भी नए फंक्शंस आए हैं वो भी। तो बैक टू आवर टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है, उसके लिए मैंने छोटा सा एक डेटा लिया है जिसके अंदर मेरे पास कुछ कस्टमर के नेम है, या इसको हम अपने सेल्स एजेंट भी कह सकते हैं, या और मेरे पास एक सेल्स का डेटा है मेरे पास। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे पहले अपने इस डेटा में से फिल्टर करना है कि वैसे कौन कौन से कस्टमर या हमारे एजेंट्स हैं जिनकी सेल्स सपोज कीजिए 900 से ज़्यादा है। तो पहले मुझे तो फील्ड्स को फिल्टर करना पड़ेगा, और फिल्टर करने के बाद वो डेटा सॉर्ट भी हो जाए अल्फ़ाबेटिकली, तो वो भी हो जाए। अगर इसको आप मैनुअली करेंगे तो ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस बन जाता है और एक मैनुअल प्रोसेस बन जाता है। और मैनुअल प्रोसेस के अंदर दिक्कत क्या रहती है कि यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो हमेशा बढ़ जाती है। दूसरा, ये एक मैनुअल टास्क है तो आपको हर बारी आपको इसको करना ही पड़ेगा अपने हाथ से। मतलब कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने कुछ डेटा टाइप किया और डायनेमिकली वो उसने आपको रिजल्ट आउटपुट में दे दिया, तो वो आपको करना पड़ेगा। पर विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन कैसे हम दोनों को एक कंबाइन करके यूज कर सकते हैं और इससे एक पावरफुल और डायनामिक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। पहले हम फिल्टर फंक्शन लगाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे सॉर्ट फंक्शन। तो पहले हम बात करते हैं फिल्टर फंक्शन। तो दोस्तों दोस्तों फिल्टर फंक्शन क्या होता है कि फिल्टर फंक्शन आपको एक, आपने जिसको एक क्राइटेरिया दिया है उसके बेस पे डेटा में से फिल्ट्रेशन करता है। इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा फिल्टर। जैसे ही मैं फिल्टर लिखूंगा तो नीचे देखिए फिल्टर आ गया, इसको मैं टैब प्रेस कर देता हूँ। अब फॉर्मूला सीखने के साथ साथ मैं आपको इसके सिंटेक्स क्या है वो भी समझा देता हूँ। अरे का मतलब होता है कि आपको आंसर में क्या चाहिए, तो हमको आंसर में चाहिए ये डेटा, हमको आंसर में ये डेटा चाहिए, कोमा इंक्लूड्स। इंक्लूड का मतलब यहाँ पर होता है क्राइटेरिया। आपका क्राइटेरिया क्या है, आपको किस क्राइटेरिया के बेस पे इस डेटा को आप फिल्टर करना है। तो मेरा क्राइटेरिया ये है कि जो मेरी ये सेल्स है, अपनी जो मेरी सेल्स की कॉलम इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये किसके हो, 900 हो।
कोमा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये डेटा है उस डेटा के अंदर से जो मेरी सेल वाली कॉलम है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुझे वो सेल्स की वैल्यूज दें जिनकी वैल्यू 900 से ज़्यादा है। समझिए आप? अच्छा, अब आगे चलते हैं। इफ एम टी। इफ एम टी का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर उसको वो डेटा जो आपने क्राइटेरिया दिया वो नहीं मिला तो वो वहाँ पर वो क्या शो करे। अगर आपने ध्यान से देखा तो इफ एम टी के स्टार्टिंग और एंडिंग में ब्रैकेट्स हैं। मतलब कि जब भी आपको एक्सेल के अंदर किसी भी फंक्शन या सिंटैक्स के अंदर आपको ब्रैकेट मिले स्टार्टिंग और एंड, मतलब कि वो एक ऑप्शनल सिंटैक्स है, उसको आप लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता और नहीं लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। आपके नहीं कुछ उसमें इनपुट देने से आपके आउटपुट या रिजल्ट के अंदर इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पर लिख देता हूँ नोट फाउंड। जब भी यहाँ पर आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो हमेशा वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही होगा और उसको मैं ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ। ये हमने हमारा एक बेसिक सा फिल्टर फंक्शन हमने इसके अंदर अप्लाई किया है। हमने हमारे चैनल के ऊपर फिल्टर फंक्शन के ऊपर एक बिल्कुल सीरीज डाली हुई है जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल के अंदर हम बताते हैं कि फिल्टर फंक्शन क्या है और इसका डिफरेंट और उसके एडवांस यूज क्या है। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद उसको आप देखिए। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पे बेसिक सा फिल्टर फंक्शन लगा दिया है जिसको मैं एंटर प्रेस करूंगा। देखिए इसने वो फिल्टर का फंक्शन अप्लाई कर दिया है और उस फंक्शन के बेस पे हमको एक डेटा सा मिल गया है। तो इसके अंदर हमें सिर्फ वही सेल्स है जिनकी वैल्यू 900 से ज़्यादा है। अब हमने एक इस सोल्यूशन का इस प्रॉब्लम का हमने एक पार्ट तो कर लिया है कि हमने डेटा को फिल्टर कर लिया है। अब इसको सॉर्ट भी कैसे करें मैनुअली, आइए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं F2 दबाता हूँ मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना है और मुझे यहाँ पे टाइप करना है सॉर्ट फंक्शन। मैं टैब दबाकर और मैंने टैब कर दिया। अब मुझसे ये अरे पूछ रहा है, मैं बिल्कुल एंड में आ जाऊंगा। देखिए यहाँ पर और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दूंगा। बस इतना ही हमें करना है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखिए इसने हमको बिल्कुल जो डेटा है हमारा सॉर्ट कर दिया है अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। डेटा बिल्कुल आपका रेडी है, आंसर आपका बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल ये एक डायनेमिक फंक्शन है, डायनेमिक आउटपुट है ये। मतलब कि अगर हमारे इनपुट के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो हमारे आउटपुट में ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा। आपको उसको बार बार जाके मैन्युअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? सपोज कि जैसे मेरे पास एक वैल्यू है, जैसे मेरे पास एक नेम है विकी, एक हमारे कस्टमर का नेम है विकी। अभी ये हमारे इस रिजल्ट के अंदर इसका सेल्स नहीं है क्योंकि इसकी सेल्स है वो 900 से कम है। और जो हमारा क्राइटेरिया था वो ये था कि जिसकी सेल्स 900 से ऊपर हो सिर्फ उसका रिजल्ट आए। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी सेल्स कर दूँ 1200 और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँ तो इसका नाम ऑटोमेटिकली वहाँ पर आना चाहिए डायनेमिकली। तो क्या ये आएगा या नहीं आएगा? अभी हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया विकी का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही आ गया। मतलब कि डेटा बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट काम कर रहा है और इसके साथ ही ये डेटा बिल्कुल सीक्वेंस में लेकर है, अल्फाबेटिक लेकर है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एंथनी है, इसकी सेल्स है वो 607 है, इसकी मैं सेल्स कर देता हूँ सपोज कीजिए 1100। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसका नाम सबसे ऊपर ऑटोमेटिकली हमारे आउटपुट के अंदर आ जाएगा। ये देखिए तो विद इन कपल्स ऑफ सेकेंड्स इस फंक्शन इस डेटा ने सारा जो कैलकुलेशन है वो अपने आप की और डायनेमिकली हमको आंसर ला के इसने दिया है। तो दोस्तों अगर अब इस टास्क को अभी तो जो मेरा डेटा है बहुत छोटा है, ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से डेटा इतना छोटा रखा है, पर रियल लाइफ में डेटा बहुत बड़े होते हैं जिनकी जो डेटा का साइज है वो कई थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स उसमें होते हैं। तो उसके ऊपर डेटा ये परफॉर्म करना
एक बिल्कुल आसान टास्क हो जाएगा। उससे आपकी जो रिपोर्ट्स हैं या उसके आपके जो डैशबोर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे और डायनेमिकली काम करेंगे। और जो आपका एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो भी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आज की हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम हमारा जो सॉर्ट और फिल्टर फंक्शन है कैसे इसको हम कंबाइन यूज़ कर सकते हैं, और इन दोनों को मिला के आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम के हिसाब से इस डेटा को आप चेंज भी कर सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं। जितना आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, इनको समझेंगे, अपने हिसाब से इनको यूज़ करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इनको यूज़ करेंगे, उतना ही आपके लिए अपना जो काम है डे टू डे लाइफ का बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल डायनामिक हो जाएगा। और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है एरर्स की या काम गलत होने की वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने इतना कुछ सीख लिया है। ऐसे ही आगे और भी वीडियोज आती रहेंगी जिनके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मैं अपने वीडियोज में कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जैसे मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। और अगर आपने हमारी दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं जो कि हम मैंने एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस डाली हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो आप उनको भी देखिए और उनको देखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आएगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता है। हजारों लोग डेली वीडियो देखते हैं पर होता कुछ भी नहीं है। आप उसको एक बारी दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको होगा, और उससे आपका डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमसे और हमारे वीडियोस को देखते रहिए।